Hello students, today I am here to discuss about qualitative and quantitative character. The most important requirement of plant breeding क्या है? तो जेनेटिक वेरिएशन चाहिए। अब इस जेनेटिक वेरिएशन को सिलेक्शन के द्वारा क्या करना, यूटिलाइज करना, ये क्या दो रिक्वायरमेंट होती है। तो द इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी कैरेक्टर इन प्लांट मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन होगा तभी उस प्लांट में हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। No genetic variation in crop character. It has to be created through hybridization, mutation and polyploidy. अगर उसमें वेरिएशन नहीं है तो हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, म्यूटेशन के थ्रू और पोलीप्लॉइडी के थ्रू इसमें वेरिएशन को लाना। सेकेंड बेसिक स्टेप क्रॉप इम्प्रूवमेंट इज सिलेक्शन। क्या है? सेकेंड है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बेस्ड ऑन फिनोटाइप, और सिलेक्शन जो होता है फिनोटाइप बेस्ड होता है। तो फिनोटाइप क्या है? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ प्लांट, जो प्लांट के बाहरी आवरण से या फिजिकल अपीयरेंस जो भी दिख रहे हैं, इट हैज़ बोथ हेरिटेबल, ये क्या है, हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल कंपोनेंट। ये फिजिकल अपीयरेंस क्या है, या तो हेरिटेबल होगा या हेरिटेबल नहीं होगा। अब जीनोटाइप्स क्या है? इट इज़ जेनेटिक कंस्ट्रेंट ऑफ प्लांट। क्या है? जेनेटिक कंस्ट्रेंट है और इट इज़ द हेरिटेबल कंपोनेंट। और जीनोटाइप क्या होता है? जो जेनेटिकली होता है वो हेरिटेबल होता है। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टर क्या होता है? द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इज लेस इफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। ये क्या होता है? इन्वायरमेंट से इफेक्ट कम होता है। कैरेक्टर इज जनरली गॉन बाय वन और फ्यू जीन विथ लार्ज इजिली डिटेक्टेबल इफेक्ट, यानी कि एक या एक से अधिक जीन द्वारा ही गौन होता है, एक और दो से कम। सच जीन नोन एज ओलिगोजीन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? ओलिगोजीन। ओलिगोजीन प्रोड्यूस कैरेक्टर शोइंग डिस्टिंक्ट क्लासेज, और ये क्या करता है? अलग अलग प्रकार की क्लासेस शो करता है। एंड सच कैरेक्टर आर कॉल्ड क्वालिटेटिव एंड आर ओलिगोजेनिक। ठीक है, द कैरेक्टर शो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। इसमें वेरिएशन डिसकंटिन्यूस होता है, इसमें वेरिएशन होगा, कभी नहीं होगा, कभी होगा। तो ड्यूरिंग सेग्रीगेशन, और सेग्रीगेशन के दौरान ही इसमें क्या हो सकता है? डिसकंटिन्यूस वेरिएशन शो करता है। ठीक, अब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर क्या है? द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इज वेरी मच इफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट द्वारा ज़्यादा ही इफेक्ट होता है। कैरेक्टर इज गॉन बाय सेवरल जीन, कई जीन द्वारा विथ स्मॉल इंडिविजुअल इफेक्ट। एक छोटे इफेक्ट के लिए बड़े बहुत सारे जीन इन्वॉल्व होते हैं, यूजुअली एडिटिव जीन। दिस जीन आर नोन एज पॉलीजीन। ठीक है, पॉलीजीन्स प्रोड्यूस द कैरेक्टर डू नॉट शो डिस्टिंक्ट क्लासेज। ये डिस्टिंक्ट क्लास, अलग अलग क्लास में ये अपना कैरेक्टर शो नहीं करता है। द कैरेक्टर आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। दिस कैरेक्टर हैव टू बी स्टडीड बाई मेजरमेंट। इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। ड्यूरिंग सेग्रीगेशन दिस शो कंटिन्यूस वेरिएशन। जब सेग्रीगेशन होता है तो उसमें कंटिन्यूसली उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो द फाउंडेशन ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स वाज लेड बाई, तो इस जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का न्यू किसने डाला था? तो आर ए फिशर ने 1918 में डाला था। इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टर फॉलो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस पर्सन में पैटर्न में जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होता है मेंडल के लॉ को फॉलो करते हैं, बट डिफर इन बोथ मैग्नीट्यूड मेड ऑफ एक्शन। तो ये लेकिन क्या होता है? ये डिफरेंट होता है। मैग्नीट्यूड मतलब आकार होता है, एंड मोड ऑफ एक्शन इसके कार्य में। बायोमेट्रिकल टेक्निक्स इन प्लांट ब्रीडिंग में क्या है? बायोमेट्रिक्स या बायोमेट्रिक्स is science that deals with the application of statistical procedure to study the biological program। यानी कि बायोमेट्रिक्स क्या है कि साइंस में क्या स्टैटिकल प्रोसीजर का प्रयोग करके और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही क्या है? बायोमेट्रिकल टेक्निक्स या साइंस कहते हैं। बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ जेनेटिक विच यूटिलाइज स्टैटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि जेनेटिक्स की वह शाखा जिसमें क्या करें? स्टैटिकल प्रोसीजर का प्रयोग करके स्टडी जेनेटिक प्रिंसिपल, और उसके जेनेटिक प्रिंसिपल को अध्ययन किया जाए, वही होता है बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स। आल्सो कॉल्ड स्टैटिकल जेनेटिक्स या मैथमेटिकल जेनेटिक्स। ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन, क्या जीन की फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन में। मेंडेलियन पॉपुलेशन में जीन और जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी स्टडी किया जाता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स विच डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव एंड पॉलीजेनिक कैरेक्टर। क्वांटिटेटिव क्या है? ये ब्रांच है जेनेटिक्स की जिसमें क्या इनहेरिटेंस और
इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव और पॉलीजेनिक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस के बारे में हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है मेजर पार्टिकल एप्लीकेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ये क्या है? मेजर पार्टिकल एप्लीकेशन है क्वांटिटेटिव का। और क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स एंड एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स, ये क्या है? एक प्रसार है मेंडेलियन जेनेटिक्स का, बट बेस्ड ऑन मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। तो और किस पे आधारित है? तो मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी पे, मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत पे। द फाउंडेशन ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स वाज लेड बाय आर ए फिशर 1918। मेन फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, इट इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ पॉलीजेनिक वेरिएशन। ये क्या होता है? यूज किया जाता है पॉलीजेनिक वेरिएशन के लिए, स्टडी करने के लिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो कि मेंडेलियन जेनेटिक्स द्वारा पॉसिबल नहीं है। देयर एस्टिमेशन ऑफ बेस्ड ऑन मीन्स वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। यह क्या है? वेरिएंस और कोवेरिएंस पर आधारित आधार पे आकलन किया जाता है इसका। और बायोमेट्रिकल टेक्निक्स में क्या है? इट इंक्लूड्स मेट्रोग्लिफ एनालिसिस, डी स्क्वायर एनालिसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट एनालिसिस, कोरिलेशन पाथ कोफिशिएंट, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, डाइलील क्रॉस, पार्शियल डाइलील क्रॉस, लाइन एक्स टेस्टर क्रॉस, ट्राइएलिल क्रॉस, क्वाड्रिलेटरल क्रॉस, बाइपेरेंटल क्रॉस, ट्रिपल टेस्ट क्रॉस, जनरेशन मीन एनालिसिस, स्टेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है। अब बायोमेट्रिकल टेक्निक को यूज किया जाता है डिफरेंट वे में। 4, ठीक है, असेसमेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या आता है? रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड एरर, डी स्क्वायर, स्टैटिक्स एंड मेट्रोग्लिफ एनालिसिस। ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ यील्ड कंपोनेंट ऑफ सिलेक्शन इन इलाइट जीनोटाइप फ्रॉम द मिक्स्ड पॉपुलेशन। अगर यील्ड कंपोनेंट पे अगर सिलेक्शन करना हो तो इट इंक्लूड द कोरिलेशन एनालिसिस, पाथ एनालिसिस एंड डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन ऑफ एनालिसिस। ठीक है। अब स्टडी ऑफ जीन एक्शन या चॉइस द पेरेंट्स का सिलेक्शन करना हो तो ब्रीडिंग प्रोसीजर, इट इंक्लूड डाइएलिल, पार्शियल डाइएलिल, लाइन एक्सटेक्स्टर, ट्राइएलिल क्रॉस, क्वाड्रिलेटरल क्रॉस, बाइपेरेंटल क्रॉस, ट्रिपल टेस्ट क्रॉस एंड जनरेशन मीन एनालिसिस। यानी कि अगर पेरेंट का सिलेक्शन करना है तो ये सभी स्टैटिकल प्रोसीजर यूज होते हैं। अगर आपको यील्ड कंपोनेंट को सिलेक्शन करना है तो इसमें पाथ और कोरिलेशन कोफिशिएंट इत्यादि इसमें यूज किया जाता है। और इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी को मेजरमेंट करना है तो रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट एंड वेरिएशन, स्टैंडर्ड एरर, डी स्क्वायर एंड मेट्रोग्लिफ एनालिसिस का अध्ययन करते हैं। ठीक है।